नमस्कार। भारत इस समय दुनिया की सबसे नामुराद बीमारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हालांकि वैक्सीन आने के बाद हमें उससे छुटकारा मिलने की उम्मीद तो बंधी है, लेकिन इसी बीच एक और बड़े खतरे ने दस्तक दे दी है। इस खतरे का नाम है बर्ड फ्लू। जी हाँ, देश में बड़ी तेजी से बर्ड फ्लू का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। हिमाचल की स्थितियां तो ऐसी हैं कि पूरे देश में बर्ड फ्लू से अब तक जितने पंछी मारे गए हैं, उससे 2 गुना पंछी हिमाचल प्रदेश की एक ही झील पौंग झील में मारे जा चुके हैं। तो आज चर्चा इसी की कि क्या है बर्ड फ्लू, कितना घातक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। कहते हैं मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कोरोना वायरस जाए इससे पहले ही अब एक और डेडली वायरस ने देश में दस्तक दे दी है। नाम है बर्ड फ्लू। देश के कुछ प्रमुख अभयारण्यों में बर्ड फ्लू के कारण अब तक हजारों पंछियों की मौत हो चुकी है। इनमें हिमाचल प्रदेश की पौंग झील प्रमुख है, जहां अब तक 2000 से ज़्यादा पंछी मारे जा चुके हैं। हालांकि शुरुआत इंदौर से हुई थी, जहां कुछ प्रवासी पंछियों के मारे जाने के बाद उनमें बर्ड फ्लू H5N1 की पुष्टि हुई थी। उसके बाद राजस्थान में कुछ कौवों के मारे जाने के बाद उनको भी बर्ड फ्लू से संक्रमित पाया गया। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों, कर्नाटक, पंजाब, इन सब राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसके चलते इन राज्यों में अलर्ट की स्थिति भी है। बिहार और झारखंड ने भी अपने स्तर पर बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में यह एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कोविड के साथ साथ बर्ड फ्लू ने निश्चित तौर से केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हजारों पंछियों के मारे जाने से अब बर्ड फ्लू के संक्रमण के पोल्ट्री उद्योग तक पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो ये फिर कुछ ज़्यादा घातक हो सकता है। बर्ड फ्लू एक ऐसा संक्रमण है जो पंछियों से पंछियों में फैलता है, और यदि ये पंछियों से होते हुए मुर्गियों तक पहुंच जाए तो ये मानव के लिए भी बहुत ही घातक साबित हो सकता है। क्या है इसके लक्षण, कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या इसके उपाय हैं, आइए अब चर्चा इसकी करते हैं। बर्ड फ्लू के लक्षण भी सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं, लेकिन सांस लेने में समस्या और हर वक्त उल्टी होने का एहसास इसके कुछ खास लक्षण हैं। नाक बहना, कफ रहना, सिर में दर्द, गले में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, दस्त होना, उल्टी महसूस होना, सांस लेने में समस्या या निमोनिया होने जैसी बीमारियां इसके खास लक्षण हैं। सामान्यतः इंसान में यह बीमारी मुर्गियों या फिर इन्फेक्टेड पक्षियों के बेहद निकट रहने से फैलती है। मुर्गी से अगर आपका संपर्क किसी भी प्रकार से होता है और वह इस वायरस की चपेट में है तो आपको भी यह हो जाता है। इंसानों में बर्ड फ्लू का वायरस आँख, नाक और मुंह के जरिए जाता है। बर्ड फ्लू से बचने के लिए बेहतर होगा कि संक्रमित पक्षियों से दूर रहें और खासकर मरे हुए पक्षियों के नज़दीक बिल्कुल न जाएं। अगर संक्रमण फैला है तो नॉन वेज भी ना खाएं। यूं तो पूरे देश में ही बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट की स्थिति है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की स्थितियां कुछ ज्यादा खराब है। यहाँ एक ही झील में अब तक 2000 से अधिक पंछियों के मारे जाने के बाद रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पूरे के पूरे झील के एरिया को रेड जोन में बदलकर सील कर दिया गया है और पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की पौंग लेक दुनिया की सबसे बड़ी वेटलैंड में से एक है। जाहिर है कि ऐसे में यहाँ पर बड़े पैमाने पर पंछियों के मारे जाने के बाद से खतरा भी ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया की सबसे खूबसूरत वेटलैंड में से एक हिमाचल की पौंग झील, जो हमेशा पर्यटकों को आकर्षित करती है, और यहाँ बरसों से लाखों की संख्या में प्रवासी परिंदे भी आते हैं। लेकिन इस बार ये परिंदे एक बड़ा खतरा लेकर आए हैं। अधिकांश परिंदे यहाँ पहुँचते ही मरने लगे और अब उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अब तक यहाँ 90,000 से लेकर 1.25 लाख के बीच में पंछी आ चुके हैं। जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर संक्रमित पंछियों के आने से पूरे प्रदेश में डर का माहौल है। अब तक झील में 2000 से अधिक पंछी मारे जा चुके हैं। सभी जगह से उनकी रिपोर्ट H5N1 से संक्रमण के लिए आई है। ऐसी स्थिति में अब आशंका इसके मुर्गियों तक पहुंचने की है, जिसको चलते राज्य सरकार ने कड़े आदेश जारी किए हैं और झील के आसपास के क्षेत्र को एक तरह से सील कर दिया गया है।
लेकिन चिंताएं अभी बरकरार हैं। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है। कांगड़ा जिले के पौंग झील के साथ लगते इलाकों में पोल्ट्री और फिशरी से संबंधित उत्पाद बेचने और खाने के ऊपर बैन लगा दिया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि यह मानव तक न पहुंचे। हालांकि यह चिंता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि प्रदेश में ऐसी कई जगह हैं जहां ये प्रवासी पंछी अपना बसेरा हर सर्दियों में आकर बनाते हैं। ऐसी स्थिति में बाकी जगहों पर भी प्रशासन कड़ी निगाह रख रहा है। बर्ड फ्लू इंसानों के लिए कितना घातक है, इसको लेकर 2013 से 19 के बीच में एक शोध हुआ था। आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि इन वर्षों के भीतर 1568 लोगों को बर्ड फ्लू हुआ था, उसका संक्रमण हुआ था और उसमें से 616 की मौत हो गई थी। जाहिर है ये बहुत ज्यादा डेडली वायरस है और इससे बचाव ही आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है। हालांकि इसका इलाज बहुत सस्ता है। टेमीफ्लू जैसी एक सस्ती गोली से इसको जो है नाथा जा सकता है, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम इस संक्रमण की चपेट में नहीं आए। तो वही कोशिश कीजिए और सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।